अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो एसिड बेस रेगुलेशन का लेक्चर नंबर 6 है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है गाइटन के चैप्टर का एसिड बेस रेगुलेशन, उसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सो गाइस, प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर्स थे उनके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो भी हमारे फ्लूइड्स हैं उन सब की, यूरिन की और दूसरे जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं उन सब की हम लोगों ने पीएच की बात की थी, एस पॉजिटिव कंसंट्रेशन की बात की थी और वो प्रीवियस लेक्चर में वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब हम लोग कहेंगे, अब हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारी बॉडी में एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लो हो जाती है, हाई हो जाती है, हमारी बॉडी को एसिडोसिस या अल्कोलोसिस से जो है फेस करना पड़ता है उन प्रॉब्लम्स को, तो किस तरीके से कौन से हमारी बॉडी में जो है वो मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि कंपनसेटरी मैकेनिज़्म कहलाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की उस पीएच को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पीएच बहुत लो हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, या पीएच बहुत हाई हो जाती है, अल्कलोसिस की तरफ चली जाती है, तो एसिडोसिस अल्कलोसिस की सिचुएशंस में या फिर पीएच के एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो वर्क करते हैं और जो एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड लाइन डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। सो गाइस, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी बॉडी में जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है लाइक एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन या बाइकार्बोनेट्स आयन की वजह से या कुछ भी एसिडिक और जो हमारे पास मीडियम है या फिर हमारे पास कोई भी बाइकार्बोनेट्स वगैरह या बेसिक जो भी आयन्स हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी को अगर पीएच के डिसऑर्डर मीन्स कि पीएच जो है उसे जो उसकी नॉर्मल पीएच है उससे या तो हाई हो जाती है वैल्यू या लो हो जाती है, तो उस वक्त हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। सो गैस, ऐसी कंडीशंस में हमारी बॉडी के पास 3 प्राइमरी सिस्टम्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन को इन बॉडी फ्लूइड्स में। सो हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास होता है रेगुलेटरी, जिसे हम लोग सिस्टम कहते हैं, प्राइमरी सिस्टम होता है केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम। केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत जो है हमारी बॉडी जो है उस एच की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। मतलब जब भी एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होगी तो जो बफर सिस्टम मिनट्स में और सेकंड में उस वक्त वर्क करता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो हमारे पास क्या होता है, एसिड बेस्ड बफर सिस्टम, जो कि अच्छा इसका ये काम नहीं कि ये एलिमिनेट करेगा या एलिमिनेट करेगा एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन को या ऐड करेगा एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन को ताकि एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन कर सके और उस बॉडी जो हमारी बॉडी है उसको रेगुलेट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये सिर्फ ना उस एच पॉजिटिव मतलब उसको जो एच की कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसे कीप करता है टाइड अप अंटिल बैलेंस कैन बी रीस्टैब्लिश। मतलब उस चीज़ को रेगुलेट इस तरीके से करता है कि उसमें ऐसी चेंजेस लेके आता है कि हमारे पास जो एच की कंसंट्रेशन है वो इतनी हाई ना हो कि हमारी बॉडी को फर्दर जो है वो एसिडोसिस एंड एक्यूमुलेशन से वो एसिडोसिस या अल्कलोसिस फेस करनी पड़े। तो ये हमारी बॉडी को मतलब हमारी जो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन है उसको टाइट अप करता है अंटिल कि हमारे पास बैलेंस जो है वो री इस्टेब्लिश ना हो जाए। उसके बाद अगर हम लोग, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन सा है, हमारे पास एसिड बेस है, ठीक है, जो कि मिनट्स और सेकेंड्स में जब भी हमारी एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती है सो उसको रेगुलेट करता है। मिनट्स और सेकंड में जो रिस्पांस हमारे पास एक्टिवेटेड होता है वो हमारे पास एसिड बेस है। देन हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है जिसे हम लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ये मिनट्स में जो है रिस्पॉन्ड करता है और इसका काम होता है कि एलिमिनेशन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड की। मतलब बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बोनिक एसिड जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है और हमारी बॉडी को एसिडिटी से फेस करना पड़ता है और उसकी वजह से जो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन या बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं तो उसको जो है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम उसे रेगुलेट करता है और ये हमारे पास मिनट्स में काम करता है। देन उसके बाद हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस गए तो हमारे पास किडनी है जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये स्लो मैकेनिज्म है लेकिन ये बेस्ट मैकेनिज्म है। मतलब एसिड बेस्ड रेगुलेशन में जो हमारे पास एज अ एक्सीलेंट मैकेनिज्म जो है यूज़ किया जाता है वो हमारे पास कौन सा, किडनी की एग्जांपल दी जाती है कि किडनी जो है हमारे पास वो हमारी बॉडी में जो है एज अ थर्ड लाइन डिफेंस काम करती है और ये एलिमिनेट करती है एक्सेस एसिड को या बेस को एज अ यूरिन की फॉर्मेशन के तहत, ठीक है। और ये एक स्लो रिस्पॉन्स है, ऑल्दो इसका स्लो रिस्पॉन्स है, ये आवर्स में या डेज में रिस्पॉन्ड इसका जो है वो रेगुलेट होता है, बट ये बेस्ट हमारे पास बहुत ही पावरफुल एसिड बेस्ड रेगुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का। सो गाइस, आज हम लोग ने यही पढ़ा कि हमारी बॉडी के कौन से 3 प्राइमरी
जो है एसिड बेसिस को रेगुलेट करने वाली सिस्टम है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड बेस, केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड देन किडनी है। तो ये तीन है। सो मतलब कोई भी जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे, आइदर वो अल्कलोसिस हो, एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, या फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, सबसे पहले हमारे पास जो है केमिकल एसिड बेस रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है बफर मैकेनिज्म रेगुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर वो फंक्शन नहीं करता सही तरीके से, और अगर जो अमाउंट है या फिर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है बहुत ही हाई है, बहुत ही लो है, तो उसके बाद अगर वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर वो रेस्पिरेटरी होगा तो हमारे पास रीनल कंपनसेट करेगा, रीनल जो मैकेनिज्म है, मींस कि हमारे पास किडनी मैकेनिज्म है, वो कंपनसेट करेगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात डिस्कस की कि अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो हमारे पास रीनल एज अ थर्ड लाइन ऑफ मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेगुलेट होगा एसिड बेसिस के बाद। या फिर अगर वो हमारे पास किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वर्क करेगा। सो ये सिंपल सी बात है। जो फर्दर जब एसिड बेस रेगुलेशन जो कंपनसेटिंग मैकेनिज्म जो है उन्हें डिस्क्राइब किया जाएगा कि कैसे एसिड बेस जो बफर सिस्टम है, केमिकल एसिड बेस सिस्टम है, वो किस तरीके से H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को जो है वो बैलेंस करता है। तो उस वक्त जो है हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज़ में, और रीनल किडनी सिस्टम को भी जो हमारे पास कंपेंसिटी जो हमारे पास कंपनसेटिव मैकेनिज्म है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फर्दर लेक्चर्स में। सो वो आगे के लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन था कि हम लोग ने बताया कि ऐसे तीन कौन से प्राइमरी बफर सिस्टम्स हैं। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि मिनट्स और सेकंड में कौन सा जो बफर सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, तो इट्स केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम, देन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वी कॉल द किडनी और रीनल सिस्टम। सो फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इनके पूरे कंपैरेटरी मैकेनिज्म्स को डिस्क्राइब करेंगे कि अब बफर एसिड बेस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, रीनल कैसे वर्क करता है एंड रेस्पिरेटरी कैसे वर्क करता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी जो हमारे पास सिस्टम जो कि रेगुलेट करते हैं H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में कौन से होते हैं और वो बॉडी फ्लूइड्स में कौन से होते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा, और एसिड बेस रेगुलेशन के प्रीवियस सारे लेक्चर सुने ताकि फर्दर जो कंपनसेटिव मैकेनिज्म है वो आप लोग इजीली जो है वो समझ सकें। सो अल्लाह हाफिज़।